हमारा आज का अगला टॉपिक है अलंकार। अलंकार इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। पर देखिए ध्यान से दोस्तों, अलंकार क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब नंबर 1 शब्दालंकार क्या है? काव्य में जहां शब्दों का चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। नंबर 2 अर्थालंकार, काव्य में जहां पर अर्थों का चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। नंबर 3 उभयालंकार, काव्य में जहां पर शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार क्या है? उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए दोस्तों, संदेह अलंकार क्या है? जब किसी संदेह, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से भैया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का संदेह हमारे मन में उठता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, यह बादल है या धुएं का गुबार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का भ्रम हमारे मन में होता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके उदाहरण सुनिएगा दोस्तों, रस्सी है या सांप। दूसरा उदाहरण, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु का विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन किया जाता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, वह रोते रोते हंस पड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभावना अलंकार क्या है? जब काव्य में कारण के न होने पर भी कार्य हो जाता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, बिन पदु चले सुने बिनु काना। मतलब जो बच्चा है वो बिना पैर के चल रहा और बिना कान के सुन रहा। दूसरा तुम्हारा फेवरेट उदाहरण, हमारे तारक मेहता में पोपटलाल बिना बारिश के छाते लेके घूमता है तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? वो विभावना अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषोक्ति अलंकार क्या है? जब काव्य में कारण के होने पर भी कार्य न हो तो उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सूर्य निकला फिर भी अंधेरा छाया रहा, मेघ बरसे फिर भी खेत प्यासे रहे। 2 उदाहरण दिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जब काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, उसके रोने से नदी में बाढ़ आ गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्योक्ति अलंकार क्या है? जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य रखकर कोई बात किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को कही जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। गांव में इसको बोलते ताना मारना। इसका उदाहरण सुनिएगा, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, अरे फूले फूले चुन लिया काल हमारी बात। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सांगरूपक अलंकार क्या है? सांगरूपक अलंकार रूपक अलंकार का एक प्रकार है जहां उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप होता है। उदाहरण ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 उदाहरण दे रहा हूं। नंबर 1, उसका मुख चंद्रमा है। नंबर 2, जीवन एक संग्राम है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यतिरेक अलंकार क्या है? जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण सुनिएगा, तेरा मुख चांद से भी सुंदर है। थैंक यू।